बटलर था वो भी वापस लौट जाते हैं। रेनू बता रहे होते हैं उनके लौटने के बाद यहाँ पे फाइनली वर्क प्रोग्रेस एंड हो जाती है एंड डिनर का यहाँ पे टाइम हो जाता है। डिनर पे यहाँ पे सारे डिमन लॉर्ड्स के लिए ब्लैक फर टाइगर का स्यूट बना होता है। रेनू से खाता है और कहता है ये तो सच में लाजवाब है, मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं खाया। वो रेफरेंस पे रिक्वेस्ट करता है कि इसकी रेसिपी रेफरेंस जरूर से ढूंढे। फिलहाल वो देखता है कि मीलिंग यहाँ पे बिना कंट्रोल करे यहाँ पे पूरे पकौड़े खा रही है। तो रेनू कहता है शायद से यहाँ पे मैनेज की जरूरत नहीं है। तभी रेनू नोटिस करता है कि मीलिंग यहाँ पे अल्कोहल पीने वाली है। तो रेनू उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है। उसे मीलिंग कहती है क्यों नहीं, मैंने इतना अच्छा नाटक करा, क्लेमेंट को इतना बुरा फंसाया कि उसे लग रहा है कि मैं उसके कब्जे में हूं। डेविल बाय द वे यहाँ पे मीलिंग से पूछता है कि आखिर उसे ये सब नाटक क्यों करा और वो यहाँ पे क्लेमेंट को आसानी से मार भी तो सकती थी। उसे मीलिंग कहती है अगर वो ऐसा करती तो रेनू से यहाँ पे वन और फाइट करने का मौका ना मिलता। फिलहाल जैसे ये बात रेनू सुनता है वो उसके अल्कोहल छीनते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है। हालांकि प्रिंसन यहाँ पे रेनू से कहता है मेरे हिसाब से ये हीरो जी ने किडनैप की ग्रेव से बनाई गई है। इसलिए रेनू कहता है कि वो काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ कि उसको मालूम पड़ गया। साथ में वो ये भी कहता है हीरो जी की वजह से आप हम लोग इसको काफी यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। इसी बात पर वेल्ड्रा कहता है कि इस बात को मैं और पीने वाला हूँ। इसलिए रेनू कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे सब्र और थोड़े से मेहनत आने चाहिए। वेल्ड्रा फिलहाल यहाँ पे एक ही सिप लेता है अल्कोहल की, लेकिन फिर भी उसकी यहाँ पे तबियत खराब होने लग जाती है। इसलिए रमरिस कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। फिलहाल ड्रैगन कह रहा होता है अगर वैलेंटाइन और लियोन यहाँ पे होते तो उनको भी काफी पसंद आता। फिलहाल तभी रेनू को याद आता है कि उसको वैलेंटाइन से काफी सवाल भी पूछने थे, लेकिन अब वो नहीं है तो वो बाद में पूछ लेगा। अभी यहाँ पे रेफाइल बताती है कि उसने सारे रेसिपीज को यहाँ पे एग्जामिन कर लिया है और लकीली वो सारी चीजें वापस से बनाई जा सकती हैं। फिलहाल अगली सीन हम लोग देखते हैं कि राम ने से कुछ ज्यादा ही पी लिया है और वो चलने के कंडीशन में बची नहीं है। अगली सीन हम लोग यहाँ पे जूरा टेम्पेस्ट के देखते हैं जहाँ पे सब लोग मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे उन्हें मालूम पड़ता है कि रेनू समा वापस आने वाले हैं वो सब उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रेनू, शियोन, वेल्ड्रा और रंगव वापस आ रहे हैं। रेनू के एंटर करते ही सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं और उसे यहाँ पे इज्जत देने लग जाते हैं। रेनू बोल होता है हे गाइस तुमने ये सब का प्लान कर लिया और ये सब का प्रैक्टिस कर लिया। फिलहाल तभी रिबूट भागते हुए आता है और वो यहाँ पे रेनू को कांग्रेट्स करता है क्योंकि वो फाइनली ऑक्टागन का एक फाइनल मेंबर बन चुका है। बगल में यहाँ पे डियाब्लो भी होता है, वो भी यहाँ पे शुभकामनाएं दे रहा था। वो कह रहा होता है कि बहुत ही खुशी है कि रेनू यहाँ पे बिना किसी चोट पहुंचे यहाँ पे वापस लौट आया है। फिलहाल यहाँ पे रेनू यहाँ पे डियाब्लो से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर तुम्हें तो फेलमेंट में होना चाहिए था। इससे पहले डियाब्लो जवाब दे पाता रिक्रूट बीच में टपक जाता है और कहता है अभी आपको आराम करना चाहिए, सबसे पहले वो करिए। तभी यहाँ पे गोविंद जी यहाँ पे कुछ स्लाइम्स ऐसी चीजें लेके आती है। हमें मालूम पड़ता है कि ये तो रेनू शेप में यहाँ पे पुटिंग्स है। रेनू इसे देख काफी एक्साइटेड होता है और कहता है ये तो कमाल है, ये तो मेरे जैसे दिख रहे हैं। गोविंद जी कह रही होती है कि माफ कर देना क्योंकि शोना ये सब नहीं बनाया है, लेकिन उसे उम्मीद है कि रेनू को ये पसंद आएगा। वेल्ड्रा कह रहा होता है कि मेरे साथ तो मेरे लिए भी लाई होगी। इसे गोविंद जी कहती है ऑफ कोर्स मैं आपकी भी लाई वेल्ड्रा समा। आप लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं कि डियाब्लो पास जो यहाँ पे स्लाइम होता है या फिर पुडिंग होती है वो उसे वेल्ड्रा को दे देता है। इसे वेल्ड्रा कह रहा होता है तुम्हारे बात ही पक्के हो, मुझे तुम पसंद आए। अब रेनू यहाँ पे डियाब्लो से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों करा, तो डियाब्लो बता रहा होता है कि ये उसने पेमेंट दिया है वेल्ड्रा को डियाब्लो को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो रेनू पूछता है एक सेकंड कैसी इन्फॉर्मेशन वेल्ड्रा। अब जैसे ये बातें वेल्ड्रा तक पहुंचती है वो बेचारा शॉक हो जाता है। रेनू कह रहा होता है तभी मैं सोचूं क्या डियाब्लो को मालूम कैसे पड़ा कि मैं वर्क प्रोग्रेस में गया हूँ। अब वहाँ पे क्या सीन हुआ। वो कह रहा होता है कि तुम कितने में बिके, एक डिजर्ट, 2 या फिर 3। फिलहाल जैसे रेनू यहाँ पे 3 का नाम लेता है यहाँ पे वेल्ड्रा ओवर रिएक्ट कर जाता है। इसलिए रेनू बोलता है हाँ मैं समझ गया तुम 3 में बिक गया। फिलहाल तुमको तो खाना खाने की जरूरत ही नहीं है, तुम ऐसे जिंदा रह सकते हो। उसे वेल्ड्रा कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है, मैं खाना यहाँ पे अपनी पसंद के लिए खाता हूँ ना कि जिंदा रहने के लिए। वो यहाँ पे काउंटर करते हुए कहता है अरे रेनू तुम भी तो बिना खाना खाए जिंदा रह सकते हो ना, तो फिर तुम क्यों खा रहे हो। इसलिए वो बात वहीं पे अटक जाती है और डियाब्लो शॉन से पूछता है कि उसने अपना काम अच्छे से करा या भी नहीं। इसे शॉन बोली होती है कि उसका काम अपना बहुत ही बेहतर से करा है और तुम जैसे डियाब्लो तुम्हें यहाँ पे चाय सर्व करनी ज्यादा अच्छी आती है। फिलहाल तुम्हारे काम का क्या हुआ। इसे डियाब्लो कहता है कि उसका जो काम मिला था वो बहुत ही परफेक्टली चल रहा है और इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। रेनू यहाँ पे पूछता है कि तुम यहाँ पे हो तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी और सच में क्या सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है। इसमें डियाब्लो बोलता है कि हाँ सब कुछ वापस प्लान के अनुसार चल रहा है, वैसे मैं वहीं पे रहता लेकिन वेल्ड्रा ने कहा कि रेनू वापस आ रहा है तो मैं आपको देखने आ गया। बेचारा वेल्ड्रा फिर से फंस जाता है क्योंकि उसने यहाँ पे डियाब्लो को इन्फ्लुएंस करा यहाँ पे आने के लिए। इसके बाद रेनू से पीछे जाता है और कहता है वेल्ड्रा तुमने ऐसा क्यों करा। वेल्ड्रा कह रहा होता है कि उसने डियाब्लो बता दिया क्योंकि उसे आपको देख के काफी खुशी मिलती है। रेनू यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि वेल्ड्रा तुम बेवकूफ हो क्या, तुमसे किसने कहा ऐसा करने के लिए। तो उसकी पुडिंग छीनते हुए कहता है कि तुम्हें एक हफ्ते तक कोई पुडिंग नहीं मिलेगी। जिसके बाद बेचारा वेल्ड्रा का दिल टूट जाता है एंड वो कोने में बैठ के सोचने लग जाता है कि उसने ऐसा क्यों करा। फिलहाल रेनू पूछ रहा होता है कि शॉन ने उन लोग की जो हालत करी थी उसके बाद तुम क्या उन्हें रिकवर कर पाए। इस बात से शॉन बड़ी खुश लग रही थी। अब इसके क्या खुशी की बात है वो आगे मालूम पड़ेगा। डियाब्लो बताता है बाय द वे सबसे पहले मैंने जो काम करा था वो उन्हें हील करने का था। अब हम यहाँ पे पास्ट में जाते हैं जहाँ पे यॉम, विलुएन और डियाब्लो सेटलमेंट के लिए जा रहे होते हैं। डियाब्लो यहाँ पे कह रहा होता है सच में शॉन ने बिल्कुल रहन नहीं करा और बहुत ही बुरा पिटाई तुम लोग को। उन लोग के ऊपर यहाँ पे हीलिंग मैजिक करते हुए कह रहा था आई होप तुम लोग सही हो जाओ। तो डियाब्लो कहता है क्या बात है, शॉन की पिटाई पे तो यहाँ पे हीलिंग मैजिक भी काम नहीं कर रहा। फिलहाल वो कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी पावर यूज करने वाला हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे सह लेना। इसके बाद उस कार्ड में से यहाँ पे रोशनियां निकलने चलती है। मगर मैं यॉम कह रहा होता है कहीं डियाब्लो उन लोग को पहुंचने से पहले ही मार ना दे। तभी हम यहाँ पे इस को देखते हैं जो कि वापस रिकवर हो जाता है। वो यहाँ पे डियाब्लो को थैंक्स देते हुए कह रहा था कि आप महान हो। तभी डियाब्लो कहता है अरे हाँ तुम भी बचे हुए हो, क्या नाम था तुम्हारा, रामिन नहीं राजिन। हम यहाँ पे एक बॉक्स देते हैं जिसके अंदर से राजिन बोल रहा था पहले आप प्लीज मेरे किंग को रिकवर कर दो। इस पे डियाब्लो बोलता है क्या बात है तुम्हारे पास एक ख्वाहिश है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं इसलिए बहुत ही भारी यहाँ पे प्राइस लेता हूँ। राजिन यहाँ पे डियाब्लो देखते हुए बोल रहा था हाँ मैं भूल भी कैसे गया, ये उन 7 प्रीमोडियल में से एक है वो भी टॉप लेवल का और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये किसी मॉन्स्टर को यहाँ पे सर्व कर सकता है। वो कह रहा होता है एक ऐसा डीमन लॉर्ड जिसकी सारी पावर सीडन है और किसी को नहीं पता वो कितना ज्यादा पावरफुल है और किडनैप ऑफ एलिमेंट ने उसके ऊपर अटैक करके एक सोते हुए शेर को जगा दिया है और ये तो होना ही है। हमें मालूम पड़ता है कि इन लोगों की ये हालत यहाँ पे शॉन नहीं करी थी, सब ये सब लोग यहाँ पे प्रिजन में बंद थे। फिलहाल यहाँ पे डियाब्लो राजिन को रिकवर कर देता है और राजिन कह रहा होता है कि मैं आपसे आपको सर्व करने वाला हूँ डियाब्लो समा प्लीज मुझे अपना लीजिए। इस पे डियाब्लो कहता है ये हुई ना बात, याद रखा तुम मुझे बिट्रे ना करो। इस पे राजिन कहता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे एक लॉयल मेंबर बन के रहूंगा। उसी टाइम यहाँ पे बिशप जो कि यहाँ पे वेस्टर्न होली चर्च का एक प्रीस्ट था वो भी नीचे गिर जाता है और कहता है कि मैं भी आपको सर्व करना चाहता हूँ। कि सब यहाँ पे इनका किंग देख रहा होता है जिसकी हालत बहुत ही बुरी थी। वो कह रहा होता है कि ये लोग एक टाइम पे मेरे रॉयल सर्वेंट थे। अगली सीन में यहाँ पे शॉन को देखते हैं जो कि कैरी होती है तुम सबने यहाँ पे रिंबू समय के हाथ में खून लिपटा दिया है, तुम सबको इसकी सजा जरूर मिलेगी। और रिंबू जब इनसे मिलने आता है तो कह रहा होता है कि तुम लोग की किस्मत में यही लिखा है। अब जो इससे इनका किंग एडमिरस कह रहा होता है कि मेरे हिसाब से रास्ता सही कर रहा है, इसके सिवा इसके पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो भी यहाँ पे डियाब्लो से कहता है कि मैं यहाँ पे किंगडम ऑफ एलिमेंट का किंग एडमिरस ये वादा करता हूँ कि मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे डियाब्लो एक ईविल लाभ देता है जैसे उसका प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा हो। वो कहता है वेल देन मेरे हिसाब से मुझे तुम्हें भी ट्रीट करना पड़ेगा। फिलहाल तुम लोग को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी यूनिक स्किल तुम लोग को मुझे बिट्रेल करने ही नहीं देगी। फिलहाल यॉम यहाँ पे दूसरे कार्ड से पूछता है अरे वो लोग जिंदा तो है ना, तुमने उसे मार तो नहीं दिया। इस पे डियाब्लो कहता है यॉम तुम फिक्र मत करो वो लोग बहुत ही सही सलामत हैं। यॉम यहाँ पे बहुत ही डरा हुआ लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि डियाब्लो कुछ भी कर सकता है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किंगडम ऑफ एलिमेंट के लोग जमा हो रखे थे। लोग अपनी किंग की ये कंडीशन देख के बहुत ही डर चुके थे, सोच रहे थे ऐसा कैसे हो गया। वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये सब वो किंग ने करा, वो मॉन्स्टर वाले नेशन का किंग। उसी टाइम यहाँ पे राजिन जाता है लेकिन ये लोग बोलते हैं अरे शोगो
बाकी लोग कहाँ पे हैं? इसमें राशन बताता है कि वो राजन है, भले ही वो यहाँ पे शोको के शरीर में है और लोग बड़ी मुश्किल से ही जिंदा बचे हैं। इसमें इस पूरी भीड़ की हड़बड़ी बच जाती है और ये लोग पूछने लग जाते हैं कि बाकी लोग कहाँ पे हैं? लाली मिनिस्टर कहता है कि शांत हो जाओ और राजन सबसे पहले बात सुनो। राजन बताना शुरू करता है कि जैसे यहाँ पे वॉर चढ़ गई थी, एक बहुत ही अनोखी चीज हुई। इस वॉर की वजह से यहाँ पे एक ड्रैगन को यहाँ पे जिंदा कर दिया गया। लोग सोच रहे होते हैं क्या कह रहे हो, वो इविल ड्रैगन वापस जिंदा कैसे हो गया, जबकि वेस्टर्न नॉलेज ने कहा था कि उन लोगों ने खत्म कर दिया था। इसमें राजन कहता है कि हाँ उन लोगों ने कहा तो था, लेकिन वो कभी भी मरा नहीं था। इस वॉर की वजह से वो वापस जिंदा हो गया। इनमें से एक मिनिस्टर होता है जो कि यहाँ पे राजन तरफ बहुत ही शक की निगाहों से देख रहा होता है। इसका नाम कार्लोस होता है। राजन कह रहा होता है कि उसकी जिंदा होने की वजह से मॉन्स्टर्स की यहाँ पे आर्मी और हमारी आर्मी यहाँ पे एक बार भी वहाँ से गायब हो गई, जैसे मानो कि उनको किसी ने यहाँ पे गायब कर दिया हो। वो तो यहाँ पे चैंपियन योंग की वजह से हम लोग जिंदा बच गए। इसमें लोग कहते हैं क्या कह रहे हो, चैंपियन योंग ये कौन है? इसके बाद यहाँ पे योंग और बाकी सब यहाँ पे आते हैं और कहते हैं माफ करना हमें देरी हो गई आने में। कार्लोस कह रहा होता है तुम जैसे कॉमनर यहाँ पे बिना इजाजत के अंदर कैसे घुस गए, बाहर जाओ यहाँ से। इस पे राजन कहता है कार्लोस शांत हो जाओ, इन्होंने हमारी जान बचाई है। ये लोग कह रहे होते हैं क्या कह रहे हो, इन लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है। तभी इनके बीच में यहाँ पे प्रीस्ट आता है और बताना शुरू करता है कि जब उस वॉर की वजह से यहाँ पे ड्रैगन स्पॉन हो गया था और उस खतरनाक विंटर से सब लोग मारे जा रहे थे। वो ड्रैगन इतना पावरफुल था कि उसके जो भी पास आ रहा था वो गायब हो जा रहा था और उससे बचना नामुमकिन था। हम लोगों ने तो हार मान ली थी, लेकिन तभी हम दोनों के बीच में यहाँ पे एक बहुत ही अल्टीमेट दिन आता है जो कि उसकी आंखों में देख से बात कर रहा था। राजन बताता है कि उन्होंने हार मान ली थी और लोग मरने के तैयार थे, लेकिन उस टाइम उनके बीच में जरूरत टेम्पेस्ट लीडर रिंडो आता है। वो बताता है कि यहाँ पे रेडो समय ने वेल्डर को समझाया और यहाँ पे मनाने में मजबूर कर दिया कि वो हमें यहाँ पे छोड़ दे। ये सब बातें देखकर पीछे सुन रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। एट द एंड उसकी किंग यहाँ पे तारीफ हो रही है। ये दोनों कहते हैं क्या कह रहे हो, हमने तो सुना था कि वेल्डर काका में जो भी देखता है वो तबाह हो जाता है, और तुम कह रहे हो कि मॉन्स्टर ने जो कि स्लाइम है उसने उसको मना लिया। प्रीस्ट ये भी कह रहा होता है कि जब वहाँ पे वेल्डर नहीं था, रेडो यहाँ पे ड्रैड के साथ यहाँ पे काम करता था। तो लोग बोल गए कि वो ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ ज़ोरा का लीडर है। इसमें लोग कहते हैं हमको लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो सच में ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ ज़ोरा का लीडर है। ये बात सुनकर डियागो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था क्योंकि ये लोग रेडो को बहुत ही नीचा दिखा रहे थे। बेचारे राजन के पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसे पता था कुछ भी गलत हुआ तो डियागो से जान से मार देगा। वो कहता है हाँ बिल्कुल ये सब सच है। रेडो यहाँ पे ड्रैड्स और साथ में वेल्डर के साथ यहाँ पे काफी अच्छी दोस्ती पता चलता है। ये तीनों का मुंह खुला था कि उन लोगों ने किससे पंगा ले लिया है। ये बंदा कह रहा होता है तब तो अच्छा होगा अगर हम उसे फाइट ना करें और उससे पे दोस्ती बना के चलें। जिसके बाद यहाँ पे यॉम बोलना शुरू करता है वेल वेल तुम लोग यहाँ पे डरो मत, रेडो यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली है। यॉम बताता है कि उसने तो रेडो साथ मिलकर यहाँ पे ऑफ लॉर्ड को भी हराया था। इस पे यहाँ पे कार्लोस कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर ठीक है हम लोग डिसीजन मेकिंग तुम लोग बाद में आ जाना, आप हमारा टाइम वेस्ट मत करो। इस पे यॉम कहता है अरे कहाँ जा रहे हो कमजोर, वो फ्रेंडली था लेकिन अब नहीं। वो बताना शुरू करता है कि तुम लोगों ने रेडो के किंगडम की तरफ और चढ़ी है और तुम लोग और वजह से रेडो के बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स यहाँ पे मारे गए हैं और इस टाइम वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। तो सुनकर कार्लोस यहाँ पे गुस्सा फूट जाता है और कहता है तुम जैसे कॉमनर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, अच्छा होगा यहाँ से निकल जाने तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये तो सुनने के बाद यहाँ पे बेचारे डैब्लो का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और किसी भी सेकंड फूट सकता था। राजन कहता है कार्लोस चुप हो जाओ। यॉम कहता है तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। सर यार क्योंकि तुमने क्या करा है, तुमने यहाँ तक ये भी बताया कि तुम हमारी तरफ वॉच करने वाले हो और बिन बुलाए यहाँ पे अदर वर्ल्डर्स को भेज दिया हम पे अटैक करने के लिए और हमारी इज्जत को नीचे गिराने के लिए। यॉम कहता है वो तो कहो मैंने रेनो से बात करके तुम लोगों को बचाने की बात कर दी, नहीं तो तुम तो मारे जाते। इसमें कार्लोस कहता है तुम जैसा आम इंसान हमारे किंगडम पे बात कैसे कर सकता है, तुम्हें तो यहाँ पे सजा मिलनी चाहिए। बेचारा डियाब्लो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अब तो लग रहा था इसकी खैर नहीं। अभी राजन कहता है कार्लोस बेवकूफ चुप हो जाओ। उसके बाद अटैक करते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता कि हम लोग किस कंडीशन से गुजरे हैं, बेवकूफ। काम देते कि कार्लोस यहाँ पे पूरी तरह से जान चुका था और बाकी लोगों को मालूम पड़ गया था कि ये बात सीरियस है, मजाक की नहीं है। हाँ यहाँ पे डियाब्लो का गुस्सा थोड़ा शांत हो रहा था। फिलहाल यहाँ पे रीजन बताता है कि यॉम ने बड़ी मुश्किल से हम तीनों को छुड़वाया है रेनो के हाथ से, नहीं तो हम लोग यहाँ पे प्रिजन में बंद थे। वो ये भी बताता है कि तुम लोग देख सकते हो कि वेल्डरो के यहाँ पे क्लोज आते ही हमारे राजा का क्या हुआ। ये लोग कहते हैं कि ये सही कह रहा है, हमारी को इतनी बुरी तरह मारा गया है कि उसके ऊपर हीलिंग वैसे भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। इनका भी ये मिनिस्टर कहता है हमें इन लोगों का यहाँ पे सुधार छोड़ लेना चाहिए, वैसे भी हम लोग मारे जाएंगे नहीं तो। इस पे डियाब्लो कहता है बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, मैं तुम्हारी किंग को वापस रिपेयर कर देता हूँ। ये सारे स्पाई कह रहे होते हैं तुम यहाँ पे कैसे और कब आए। इस पे डियाब्लो कहता है माफ करना लेकिन तुम लोग बहुत ही कमजोर थे और मुझे लगा कि तुम लोग से लड़ना बेकार है। वो यहाँ पे किंग को फुल हील करते हुए कहता है वैसे मेरा नाम डियाब्लो है और मैं यहाँ पे रेनबो समा का एक रॉयल बटलर हूँ। इन दोनों की आंख खुली की खुली थी और पूछ रहे थे ये कैसा पोषण है जो कितनी बड़ी दीवार को हील कर पा रहा है। इसमें डियाब्लो बताता है कि ये फुल पोषण है और ये तो हमारे यहाँ पे नेचर में बहुत ही कॉमन है। हम देखते हैं कि यहाँ पे किंग पूरी तरह से हील हो जाता है और उसके बॉडी सारे पार्ट्स वापस आ चुके थे। डियाब्लो कह रहा होता है वेल मेरे हिसाब से मुझे तुम लोग को बताना चाहिए कि रेनो ने हमें क्या कहा है। वो बताता है कि रेनो ने यहाँ पे तुम लोग के लिए 3 ऑप्शंस भेजे हैं जो कि तुम लोग को मानने ही मानने पड़ेंगे, इसमें तुम लोग कुछ भी मना नहीं कर सकते। ये सुनकर मिस्टर कह रहा होता है क्या कह रहे हो, उन्होंने हमारे लिए ऑप्शंस भेजे हैं। डियाब्लो बताता है पहला ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, तुम लोग जो भी चीजें खत्म हुई है उनकी भरपाई करो, पैसे दो और किंग को अपने थ्रोन से हटा दो। दूसरा ऑप्शन है कि तुम लोग यहाँ पे हमारी किंगडम के नीचे आ जाओ और हमारी बातें मानो। और तीसरा ऑप्शन है कि वॉर कंटिन्यू रहेगी। ये तीनों ये बात सुनकर कहते हैं सच में लग रहा है कि रेनो बहुत ही गुस्से में है। डियाब्लो कहता है वेल मेरे साथ इतना काफी रहेगा, तुम लोग पास 1 हफ्ता है। ये मिस्टर कहता है 1 हफ्ता ये तो बहुत ही कम है। डियाब्लो कह रहा होता है शांत हो जाओ, वैसे भी मेरा गुस्सा कभी भी फूट सकता है, लेकिन फिर भी ये बंदा कह रहा होता है हमें बाकी किंगडम्स के आप लोगों को बुलाना होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। डियाब्लो फिर से कहता है मैंने पहले ही बोल दिया मेरा गुस्सा यहाँ पे सर पे चढ़ रहा है, क्या तुम लोग अपनी मौत से डर नहीं लगता। वो कहते हैं रेनो के तुम लोग कुछ भी नहीं हो, वो चाहे तो तुम लोग को अभी क्या भी खत्म कर सकता है, इसलिए ध्यान से फैसला करना। अब हम लोग प्रेसिडेंट में आते हैं और डियाब्लो बता रहा होता है कुछ इस तरह से उसे सब लोग को मैनिपुलेट करा। रेनो कहता है क्या तुमने सच में उस भयानक बॉडी को सबको दिखाया था। इसमें डियाब्लो कहता है हाँ वो इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था कि सब लोग देख के डर चुके थे और उनको मारना बहुत आसान था। ये सुनकर शिवा बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि एट द एंड उसने इतनी बुरी तरह पीटा था। ये लोग को डियाब्लो बोलता है मैंने उसे ज्यादा पैसे नहीं मांगे, बस 10,000 स्टेलर गोल्ड कॉइंस मांगे हैं। रेनो की चाय यहाँ पे उगल जाती है। वो कहता है 10,000 स्टेलर गोल्ड कॉइंस। एफएल बता दी कि ये 1 ट्रिलियन यन के बराबर है। रेनो कह रहा होता है क्या सच में इतना जरूरी था। इस पे डियाब्लो कहता है ये करना जरूरी था, उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो कहता है कि वो लोग तो वॉर कभी भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनकी पूरी आर्मी पे खत्म हो चुकी है और उनके यहाँ पे चिड़े मिनिस्टर्स जो हैं वो कभी हमारे किंगडम के नीचे काम नहीं करना चाहेंगे। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन ये है कि वो लोग भरपाई करें और साथ साथ में उनकी किंग को थ्रोन से हटा दें। डियाब्लो बता रहा होता है कि जब उनके किंग उनके थ्रोन से हटेगा तो सारा बोझ एक इंसान के ऊपर पड़ जाएगा। उसके बाद काफी चीजें काफी ईजी हो जाएंगी। ये सारी बातें पे शॉर्ट सुन रही होती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। रेनो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग इतना ज्यादा यहाँ पे भरपाई कर पाएंगे। इसमें डियाब्लो कहता है बड़ी आसानी से क्योंकि गोल्ड कॉइंस जो होते हैं उन्हें यहाँ पे नॉर्मल मार्केट में चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आई नो कि बस काफी गोल्ड कॉइन होंगे। वो बताता है बाय द वे जहाँ पे था एक बंदे पे सारा फोर्स आएगा और वो और कोई नहीं यहाँ पे किंग होगा एडमिरेस। वो बताता है जबकि उसके सारे नाइट्स मारे जा चुके हैं तो उसके पास अपने आपको बचाने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। रेनो कहता है इसका मतलब उसके पास सिर्फ एक ही यहाँ पे ऑप्शन बचेगा जो कि है यहाँ पे किंग यॉम के साथ अपना अलायंस फॉर्म कर लेना। तो कहता है अगर वो यहाँ पे यॉम से अलायंस फॉर्म नहीं करता तो वो मारा जाएगा और अगर वो करता है तो इसका मतलब वो हमारे नेशन के साथ भी अलायंस फॉर्म करेगा। और डियाब्लो कहता है बिल्कुल सही, यही मेरा पूरा परफेक्ट प्लान है। रेनो यहाँ पे डियाब्लो कहता है तूने काफी अच्छा काम करा है, बस ध्यान रखना कुछ भी गड़बड़ ना हो। और वो यहाँ पे नोटिस करता है कि वेल्डर बेचारा बगल में बैठ के रो रहा होता है कि आज का उसका जो यहाँ पे रिजल्ट था वो नीला ही नहीं। तो रेनो यहाँ पे कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता और वो यहाँ
अपनी मैजिक से डेजर्ट बनाता है और वेडर के सारे रख देता है। इससे वेडर खुश हो जाता है और कहता है अरे ब्रो तुम मेरा सच्चा दोस्त हो। यार डियाब्लो कह रहा होता है उनको यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे फैसला करना होगा उन्हें क्या करना है। वैसे भी काफी मजा आने वाला है। डेब्लो कहता है बस ध्यान रखना कुछ यहाँ पे गड़बड़ ना हो। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को सीजन 3 का पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो उसका अगला एपिसोड देखने की। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।